अर्चना अपने बेटे रजत के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी। रजत शहर में नौकरी करता था, इसलिए उसने शहर में नौकरी करने के लिए अर्जी डाली थी। बहुत जल्द रजत की नौकरी शहर में लग भी जाती है। माँ, तमिलनाडु में मेरी नौकरी लग गई है। बहुत जल्द मैं तमिलनाडु जाऊंगा। अरे बेटा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। भगवान करे कि तू शहर जाके खूब सारे पैसे कमाए। माँ, अब तुम फिक्र मत करो। मैं शहर में जाकर खूब मेहनत करूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा, और फिर जल्द तुम्हें इस गांव से शहर बुलवा लूंगा। फिर हम दोनों शहर में साथ रहेंगे। इस तरह से रजत अर्चना को बड़े बड़े सपने दिखाता है और बहुत जल्द तमिलनाडु जैसे बड़े शहर में काम करने के लिए चला जाता है। कैसा है? वहाँ के लोग तो अच्छे हैं ना? हाँ माँ, यहाँ सब लोग अच्छे हैं। बस एक प्रॉब्लम है, और वो है भाषा। भाषा? क्यों? उनकी भाषा क्या दूसरी है? हाँ माँ, इन लोगों की भाषा हमारी भाषा से काफी अलग है, इसलिए मुझे इंग्लिश में बात करनी पड़ती है। अच्छा माँ, मैं रखता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। इतना बोलकर रजत अपने काम में लग जाता है। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और इसी बीच ऑफिस में रजत की मुलाकात विजी नाम की एक लड़की से होती है। हेलो, कैसी हो तुम? मी संगति सारे। अब क्या कहा तुमने? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आई एम गुड। यू? तुमसे भी इंग्लिश में बात करनी होगी? हे भगवान, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। क्या तुम हिंदी में बात नहीं कर सकती? तुम्हें हिंदी नहीं आती? मेरा हिंदी थोड़ा थोड़ा। विजय की हिंदी सुनकर रजत को बहुत हंसी आती है और वो उस पर हंसने लगता है। ये देखकर विजय को बुरा लगता है और वो नाराज होती हुई उससे कहती है, तुम मुझ पर लाफ क्यों करते? मैं तेरे ऊपर हंसता तो तुझको अच्छी लगती? माफ करना, पर तुम्हारी हिंदी सच में बहुत बुरी है। पर कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हिंदी सिखा सकता हूँ। तुम सच कहती, तुम मेरे को हिंदी आती। इस तरह से रजत और विजी एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं। जहाँ रजत विजी को हिंदी बोलनी सिखाता है। अब विजी पहले से काफी हिंदी बोलनी सीख गई थी। ऐसे ही एक रोज ऑफिस में छोटा सा प्रोग्राम होता है जहाँ सभी स्टाफ लुंगी पहन कर आते हैं। अरे विजी, ये क्या? तुम लुंगी डालकर आ गई? लुंगी तो लड़के डालते हैं ना, तुम्हें तो साड़ी पहननी चाहिए। तुम भी तो लुंगी नहीं पहना, इसलिए हम लुंगी डाली। क्या फर्क पड़ता है? हम खुद को लुंगी में कंफर्टेबल समझता। ओह, ऐसा क्या? पर जो भी कहो, तुम लुंगी में बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू, पर तुम भी लुंगी में अच्छा लगेगी, इसलिए लुंगी डालकर आजा। विजी के कहने पर अब रजत फटाफट घर जाता है और अपने दोस्त की मदद से लुंगी पहनकर आ जाता है। इस तरह से ऑफिस के सभी स्टाफ मिलकर पार्टी को एंजॉय करते हैं और देखते ही देखते विजी और रजत एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। माँ, मुझे आपसे बात करनी है। अरे बेटा, बात करने के लिए ही तो फोन किया है। बता, क्या बात करनी है? माँ, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और वो बहुत संस्कारी है, ठीक वैसी जैसी बहू आपको चाहिए थी। माँ, पता है, विजी शहर में रहकर भी वो हमारे देश के कल्चर से अब तक जुड़ी हुई है। बेटा, जैसा तू बता रहा है, अगर लड़की वैसी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सच में माँ, आपको विजी पसंद है? माँ, अब तो बस मैं कल ही गांव आ रहा हूँ और आपको अपने साथ तमिलनाडु ला रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ रहने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। अर्चना की मंजूरी मिलते ही रजत जल्दी से अपनी माँ को तमिलनाडु ले जाता है, जहाँ वो अपनी माँ को विजी से मिलवाता है। विजी को साड़ी में देख अर्चना उसे पहली नजर में पसंद कर लेती है और बहुत जल्द रजत और विजी की शादी हो जाती है। शादी के बाद विजी काम करना छोड़ देती है और वो हाउसवाइफ बनकर रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन, बहू, तेरी नई नई शादी हुई है और तू अभी लुंगी पहन के क्यों घूम रही है? जाकर साड़ी पहन ले। अम्मा, तुझको रजत बोली नहीं कि हमको इस लुंगी में ही कंफर्टेबल होता, और हमारे तमिलनाडु में सब लुंगी ही पहनता। लुंगी अच्छा होता अम्मा। बहू, तेरे तमिलनाडु में लोग क्या पहनते थे क्या नहीं पहनते थे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए तू एक काम कर, जाकर साड़ी पहन ले। हमें गांव भी जाना है, आखिर गांव वालों को भी तो दिखाना है कि मेरी बहू कौन है। अम्मा, तुम ऐसा मत बोलो, हमको बुरी लगती बात, और हमें समझ नहीं आता कि तुम्हारे को हमारी लुंगी से क्या प्रॉब्लम आता। बहू, मैं तेरी सास हूँ। अगर तू सच में मुझे अपनी सास मानती है तो तू मेरी बात मानेगी, और अभी ये लुंगी बदल के साड़ी पहन ले। अर्चना के कहने पर विजी साड़ी डाल लेती है और कुछ देर बाद फिर लुंगी डाल लेती है। विजी को हर समय लुंगी में देख अर्चना परेशान हो जाती है और रजत से कहती है,
बेटा तू गांव जाने की टिकट कैंसिल कर दे। पर क्यों माँ? तुम ही तो कह रही थी कि तुम अपनी बहू को गांव लेकर जाओगी और अपने सभी रिश्तेदारों को दिखाओगी कि तुम्हारी शहर की बहू कितनी अच्छी है। सही कहा बेटा तूने। मैं तो चाहती हूँ कि मैं सबको दिखाऊं कि मेरा बेटा कितनी अच्छी बहू लेकर आया है मेरे लिए, लेकिन बहू सबको ये दिखाना चाहती है कि उसे लुंगी कितनी ज्यादा पसंद है। वो हर समय लुंगी पहनती है। अरे बेटा जरा सोच, गांव में लुंगी पहनकर घूमेगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। इतना बोलकर अर्चना नाराज होकर कमरे में चली जाती है। अब रजत विजी के पास जाता है, जहां वो देखता है कि अब भी विजी ने लुंगी डाली हुई है। विजी, मैं तुम्हारे कल्चर की रिस्पेक्ट करता हूँ, पर तुम भी हमारी बात को समझो। माँ तुम्हें गांव ले जाना चाहती है और हमारे गांव में बहू लुंगी नहीं डालती, तो मेरी तुमसे विनती है कि जब तक तुम गांव में रहो प्लीज इस लुंगी को मत डालना। ये माँ की इज्जत का सवाल है। ठीक है रजत, अगर तुम इतना कहती तो मैं तुम्हारी बात मान लेता, पर मैं तुमको अभी अभी साफ कह देता, मैं गांव से आकर मैं लुंगी दोबारा डालेगा और तुम अपनी माँ को समझा देना। मैं माँ को सब समझा दूंगा और मेरा तुमसे वादा है, मैं तुम्हें लुंगी पहनने से नहीं रोकूंगा। इतना बोलकर अब रजत अपनी माँ के पास जाता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है। माँ, आप समझ रही हो ना, जब विजी हमारे कल्चर को अपना रही है तो हमें भी उसके कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यहाँ पर सब लुंगी ही पहनते हैं, आपने देखा भी होगा, इसलिए गांव से आने के बाद अगर विजी लुंगी पहने तो आप नाराज मत होना। जब मेरी बहू मेरे लिए इतना कर सकती है तो मैं भी उसके लिए कुछ ना कुछ तो कर ही सकती हूँ ना। और वैसे भी मेरी बहू लुंगी पहने या साड़ी पहनकर घूमे, तुम मुझे ताने देने वाले होते कौन हो। अब विजी और अर्चना रजत के बात समझ जाती है और जब विजी रजत के साथ गांव जाती है तो वो लुंगी नहीं डालती, पर तमिलनाडु वापस आते ही फिर से विजी अपने असली रंग रूप में आ जाती है और लुंगी पहनकर घूमना शुरू कर देती है। अर्चना अपने बेटे रजत के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी। रजत शहर में नौकरी करता था, इसलिए उसने शहर में नौकरी करने के लिए अर्जी डाली थी। बहुत जल्द रजत की नौकरी शहर में लग भी जाती है। माँ, तमिलनाडु में मेरी नौकरी लग गई है, बहुत जल्द मैं तमिलनाडु जाऊंगा। अरे बेटा ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। भगवान करे कि तू शहर जाके खूब सारे पैसे कमाए। माँ, अब तुम फिक्र मत करो, मैं शहर में जाकर खूब मेहनत करूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा और फिर जल्द तुम्हें इस गांव से शहर बुलवा लूंगा, फिर हम दोनों शहर में साथ रहेंगे। इस तरह से रजत अर्चना को बड़े बड़े सपने दिखाता है और बहुत जल्द तमिलनाडु जैसे बड़े शहर में काम करने के लिए चला जाता है। कैसा है? वहाँ के लोग तो अच्छे हैं ना? हाँ माँ, यहाँ सब लोग अच्छे हैं, बस एक प्रॉब्लम है और वो है भाषा। भाषा? क्यों? उनकी भाषा क्या दूसरी है? हाँ माँ, इन लोगों की भाषा हमारी भाषा से काफी अलग है, इसलिए मुझे इंग्लिश में बात करनी पड़ती है। अच्छा माँ, मैं रखता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। इतना बोलकर रजत अपने काम में लग जाता है। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और इसी बीच ऑफिस में रजत की मुलाकात विजी नाम की एक लड़की से होती है। हेलो, कैसी हो तुम? मी संगति सारे। अब क्या कहा तुमने? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आई एम गुड, यू? तुमसे भी इंग्लिश में बात करनी होगी? हे भगवान, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, क्या तुम हिंदी में बात नहीं कर सकती? तुम्हें हिंदी नहीं आती? मेरा हिंदी थोड़ा थोड़ा। विजी की हिंदी सुनकर रजत को बहुत हंसी आती है और वो उस पर हंसने लगता है। ये देखकर विजी को बुरा लगता है और वो नाराज होती हुई उससे कहती है, तुम मुझ पर लाफ क्यों करते? मैं तेरे ऊपर हंसता तो तुझको अच्छी लगती? माफ करना, पर तुम्हारी हिंदी सच में बहुत बुरी है, पर कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हिंदी सिखा सकता हूँ। तुम सच कहती, तुम मेरे को हिंदी आती। इस तरह से रजत और विजी एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं, जहां रजत विजी को हिंदी बोलनी सिखाता है। अब विजी पहले से काफी हिंदी बोलनी सीख गई थी। ऐसे ही एक रोज ऑफिस में छोटा सा प्रोग्राम होता है, जहां सभी स्टाफ लुंगी पहन कर आते हैं। अरे विजी, ये क्या, तुम लुंगी डालकर आ गई? लुंगी तो लड़के डालते हैं ना, तुम्हें तो साड़ी पहननी चाहिए। तुम भी तो लुंगी नहीं पहना, इसलिए हम लुंगी डाली। क्या फर्क पड़ता है, हम खुद को लुंगी में कंफर्टेबल समझता। ओह ऐसा क्या? पर जो भी कहो, तुम लुंगी में बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू, पर तुम भी लुंगी में अच्छा लगेगी, इसलिए लुंगी डालकर आजा। विजी के कहने पर अब रजत फटाफट घर जाता है और अपने दोस्त की मदद से लुंगी पहनकर आ जाता है। इस तरह से ऑफिस के सभी स्टाफ मिलकर पार्टी को एंजॉय करते हैं।
और देखते ही देखते विजी और रजत एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं।